नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि इस थंबनेल में दिखाया गया है, तो यहाँ हम देखेंगे जैसा कि SSC CGL हो, CHSL हो और MTS हो, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आता हो, तो हम काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि हम देखेंगे जो SSC है काफ़ी इसी टाइप का क्वेश्चंस बार बार पूछता है और इसी मेथड पर यानी कि क्वेश्चंस को सेट करता है। तो हम इसी को रिवीजन करेंगे। जैसा कि यहाँ मिसिंग नंबर दिया हुआ है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस है। तो हम देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस। तो यहाँ देखेंगे दिया हुआ है, यानी कि सीरीज दिया हुआ है। पहला नंबर दिया हुआ है 3, 7, 16, 35 और यहाँ भरना है, यानी कि किस अंक को भरना है यहाँ पे, और यहाँ पे 153 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस सीरीज को समझेंगे, इस मेथड को, यानी कि कौन से मेथड पर ये सीरीज चल रहा है। तो यहाँ देखेंगे 3 के बाद 7 दिया हुआ है, यानी कि 3 का डबल कर देंगे, यानी कि दोगुना करेंगे तो और ऐड करेंगे, यानी कि 3 दूना 6 1 7। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ भी डबल करेंगे, यानी कि दोगुना करेंगे और 2 ऐड करेंगे, यानी कि 7 दूना 14 1 16। फिर यहाँ पे 2 का गुना करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 को जोड़ेंगे, यानी कि 16 दूना 32 और 3 35। फिर इसी प्रकार यहाँ हम 2 से गुना करेंगे और यहाँ पे 1 को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 2 को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 3 को कर रहे थे और यहाँ पे हम 4 को ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70 और 4 74, यानी कि 74 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 74 हो जाएगा। नेक्स्ट हम 2 नंबर देखेंगे। तो 2 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चंस में DIG, यानी कि DIG का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 25। यहाँ CUT, यानी कि CUT का वैल्यू दिया हुआ है 49 और अगला यहाँ किक का, यानी कि KIC का वैल्यू हमें पता करना है। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स जो दिया गया है, यानी कि लिया गया है, तो ये TCS पैटर्न का है, यानी कि SSC का जो TCS पैटर्न पर जो ले रही है एग्ज़ाम से, उसी के से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिए हैं। तो DIG, यहाँ पे DIG देख रहे हैं, DIG बराबर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे D का प्लेस वैल्यू होता है, यानी कि 4, I का प्लेस वैल्यू होता है 9 और G का प्लेस वैल्यू होता है 7 और तीनों को हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 9 7 16 4 20 हो गया और यहाँ पे अलग से हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर इसी प्रकार यहाँ देखेंगे CUT, यानी कि CUT बराबर दिया हुआ है कितना 49। अब यहाँ पे देखेंगे तो CUT का वैल्यू दिया है 49, तो यहाँ C का वैल्यू हो जाएगा 3 और U का वैल्यू हो जाएगा 21 और T का वैल्यू हो जाएगा 20, यानी कि तीनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 44 हो गया। अब 44 हो गया, यहाँ पे अलग से हमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। यानी इसी नियम को फॉलो हम करेंगे। यानी कि यहाँ पे K दिया हुआ है तो K का वैल्यू हो जाएगा 11। फिर यहाँ पे K दिया हुआ है तो इसका वैल्यू 11 लिखेंगे और यहाँ पे इसका वैल्यू होता है, यानी कि प्लस वैल्यू होता है C का 3 होता है और यहाँ I का 9 होता है, तो 9 3 12 होता है और यहाँ पे तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 34 हो जाएगा। तो किक का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 34 लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, यानी कि समुच्चय आपस में संबंधित है, यानी कि 3 24 और 4 यहाँ जो दिया गया है, सेट जो दिया गया है। इसी प्रकार इस ऑप्शन में इस सेट को हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन यानी कि रिलेट कर रहा है। तो 3 और 24 और 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे किस अंक को जोड़ने पर या घटाने पर या गुना करने पर यहाँ पे 24 आ रहा है। तो सबसे पहले 3 और 4 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12। अब यहाँ पे 12 आ गया और 12 को हम क्या करेंगे, यानी कि 2 से यानी कि गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 दूना 24। इसी प्रकार हम देखेंगे इस नियम को, यानी कि इसी नियम को ऑप्शन में फॉलो कर रहा है कि नहीं। यानी कि 9 और 4 को गुना करेंगे कितना, 9 चौके 36 और 36 को यानी कि डबल कर दें, दुगुना कर दें, कितना हो जाएगा 72, यानी कि ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 72 और 9 हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है B-BAB, फिर डैश यहाँ पे दिया हुआ है BC और यहाँ पे डैश A और ट्रिपल B दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है डैश, फिर
बी ए फिर डैश फिर बी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर फ्रेंड्स दिया हो तो सबसे पहले इसे काउंट करेंगे कितना, यानी कि इसमें दिया हुआ है नंबर्स। तो यहाँ देखेंगे तो अल्फ़ाबेट को गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 को दिया हुआ है इसमें। अब इसमें हम बांटेंगे, यानी कि 6 का पार्ट बांटेंगे, 6 त्रिका 18 होता है, तो 6 का यानी कि पार्ट बांटेंगे या 3 का पार्ट बांटेंगे। तो यहाँ पे 3 का पार्ट बांटेंगे तो 3 से यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 3 का पार्ट बांटते हैं, यानी कि 3 का और 3 का, और यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, और 3 का यहाँ पे पार्ट हम बांटते हैं। तो यहाँ शुरू में बी है और लास्ट में बी है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ शुरू में बी नहीं आ रहा है, यहाँ भी शुरू में बी आ रहा है, तो यहाँ शुरू में बी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी कि इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 6 का पार्ट बांटेंगे, तो 6 का पार्ट बांटेंगे तो देखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो गया, और 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 का पार्ट बांट लेंगे। अब यहाँ लास्ट में देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखेंगे इस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले शुरू में बी दिया हुआ है, तो यहाँ भी शुरू में बी है, यहाँ भी शुरू में बी है, और लास्ट में यहाँ पे बी है, तो यहाँ भी लास्ट में बी आना चाहिए, हो गया। फिर यहाँ देखेंगे 2 नंबर पर सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 नंबर पर सी दे देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर पर यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे 3 नंबर पर बी दे देंगे। फिर यहाँ पे 2 नंबर पर सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 नंबर पर सी, और लास्ट से देखेंगे, यानी कि लास्ट में यहाँ पे बी भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी हो जाएगा। तो देखेंगे सी बी बी सी बी। अब इस ऑप्शन को देखेंगे कहाँ पे है, यानी कि सी बी बी सी बी, तो यहाँ हो जाएगा सी बी बी सी बी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और आगे यहाँ देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर देखेंगे तो जैसा कि यहाँ दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो 36 को और 84 से रिलेट कर रहा है, तो हम 36 और 84, यानी कि 84 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस सेट को हम देखेंगे सबसे पहले किस मेथड से यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 3 से और 12 से यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना है, 12 3 36 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो यानी कि 7 से और 12 से यहाँ पे गुना करें तो कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 हो गया। फिर इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, अब हम इस ऑप्शन को, ए वाले ऑप्शन को देखते हैं, तो 3 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी कि 45, यानी कि यहाँ पे 15 आ जा रहा है, तो यहाँ भी 15 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे यानी कि, तो यहाँ तो 5, यानी कि 19 5 95, यानी कि यहाँ कोई अंक सेम नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं बी वाला ऑप्शन को, तो यहाँ देखेंगे तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 9 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि 63 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे जैसा कि दिया हुआ है, और यहाँ 7 लेंगे और यहाँ पे 9 लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 7 9 63 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 और 9 यानी कि दोनों सेम आ रहा है, जैसे कि वहाँ 12 और 12 दोनों सेम आ रहा था, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर 6 नंबर देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 9, यहाँ पे दिया हुआ है 9 35 16, तो यहाँ देखेंगे यानी कि गुना और भाग, और यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे 35 लाना है, यानी कि किसी भी प्रकार यहाँ पे यानी कि इस समुच्चय को आपस में संबंधित यानी कि ऑप्शन में देखना है। तो 9 35 और 16, तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि 9 और 16 का अंतर लेंगे, यानी कि दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो गया, तो 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे यानी कि अलग से 5 लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 35, यानी कि इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है शुरू वाला अंक और लास्ट वाला अंक दोनों का अंतर, और गुने में 5 से हमें गुना करना है, दोनों का अंतर गुने 5। तो यहाँ भी देखेंगे दोनों का अंतर, यानी कि 64 और यहाँ पे 16, दोनों का अंतर निकालेंगे, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 5 में से 4 जाएगा, 1 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50 नहीं आएगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ देखते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं होगा ये वाला। यहाँ देखते हैं यानी कि 36 दिया हुआ है,
और यहाँ पे 25 दिया हुआ है, 36 है और यहाँ पे 25 है। दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 55 लाना है तो यानी कि हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से यहाँ पे गुना कर रहे थे, यानी कि यहाँ पे 5 से गुना करते कितना आ जाएगा, यानी कि 55। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला जो सेट दिया है ये बिल्कुल सही दिया है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। दिए गए विकल्प में 3 संख्याएं किसी भी प्रकार समान है और एक संख्या असमान है, तो असमान वाले संख्या का चयन करना है, यानी कि विषम संख्या का चयन करना है। तो देखेंगे यहाँ पर इस सेट को, यानी कि 217 है, 126 है और 189 है और 254 है। तो यहाँ गौर करिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, यानी कि पहला और दूसरा अंक और तीसरा अंक दिया हुआ है, यानी कि इसको हम 21 मानेंगे और इसको 7 मानेंगे। इस प्रकार हम पढ़ेंगे, यानी कि ये इससे हम ये भाग लगाएंगे, यानी 7 त्रिका 21, यानी कि ये कट जा रहा है। फिर यहाँ देख रहे हैं, यानी कि 12, इसको 12 मानेंगे पहले 2 अंक को, और यहाँ पे 1 अंक से, यानी कि लास्ट वाले अंक से हम यहाँ पे भाग लगाएंगे, यानी कि ये 2 मर्त में कट रहा है, यानी कि कट रहा है। यहाँ भी कट रहा है 9 दूना 18, लेकिन ये जो 25 यहाँ पे दिया हुआ है इससे 4 से ये भाग नहीं लग रहा है, यानी कि असमान संख्या क्या हो जाएगा, यानी कि 254। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला हम देखेंगे, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, इसमें भी चुनना है असमान संख्या। तो यहाँ दिया हुआ है PSUX, तो देखेंगे इसका अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले अंतर देखेंगे तो P यानी कि इसका प्लेस वैल्यू होता है 16 और S का प्लेस वैल्यू होता है 19, तो यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 19 2 21, यानी कि 21, यानी कि वैल्यू होता है 21 का, यानी कि 2 हो जाएगा और यहाँ भी 3 का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू होता है 13, इसका होता है 15, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 2 का। फिर यहाँ देखेंगे तो 15 2 17, यानी कि 2 का। फिर यहाँ पे 17 2 19, यानी 2 का अंतर। फिर यहाँ देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन में, यानी सी वाले ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि 3 का अंतर है, यानी कि 3 3 6 होता है। फिर 6 3 9 होता है, यानी कि यहाँ भी 3 का अंतर है। फिर यहाँ पे देखेंगे, यानी कि एल, तो एल दिया हुआ है तो 12 पर होता है इसका प्लेस वैल्यू, तो 9 3 12, यानी कि 3 3 का अंतर है। यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन में देखेंगे डी में, यानी कि 7 1 8, यानी 1 का 1 अंतर है, यानी कि 7 1 8 और 8 1 9, यानी 1 का अंतर है, या 9 1 10, यानी कि 1 का। यानी कि ये जो डिफरेंस दिया है फ्रेंड्स, यानी कि तीनों का डिफरेंस सेम है, यानी कि यहाँ पे सेम डिफरेंस है, यहाँ पे सेम डिफरेंस है, यहाँ पे सेम डिफरेंस है। और यहाँ जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में अलग डिफरेंस है, यानी कि असमान संख्या, यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसा कि दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं कितने वर्ग हैं, यानी कि इस फिगर में देखेंगे कितने वर्ग है, स्क्वायर यानी कि काउंट करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार का फिगर्स दिया हो, जैसा कि यहाँ इस प्रकार का फिगर्स हो, इस प्रकार का फिगर हो और हमें काउंट करना हो इसमें कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले हम कैसे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 और एक बड़े वाले को हम काउंट करेंगे 5, यानी कि इस प्रकार का अगर फिगर कभी भी आ जाए तो इसमें कितने वर्ग हो सकते हैं, यानी कि 5। तो उसी प्रकार हम इसमें काउंट करेंगे। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है इस प्रकार का फिगर है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा वर्ग। फिर इसमें कितना हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ग हो जाएगा, तो 5 5 टोटल यहाँ पे 10 हो गया। और यहाँ पे एक ये वाला हो गया बड़ा वाला, यानी कि 11 हो गया। फिर यहाँ पे एक ये हो गया 12 हो गया। एक बड़ा वाला यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 13 हो जाएगा, और एक ये वाला अंदर वाला दिया हुआ है ये वाला, यानी कि 14 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस ऑप्शन में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्ग हैं, यानी कि 14 इस आकृति में वर्ग दिए हैं। दोस्तों अगर इस प्रकार का वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।